दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर नालंदा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं। संविधान से संबंधित जितने प्रश्न आज तक परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं, वो सारे प्रश्न हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करे और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबाए ताकि आने वाली सूचनाएं उनको मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संविधान से संबंधित बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न। ऐसे प्रश्न हैं ये जो कि बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। आज का जो पहला प्रश्न हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1, भारत में कहीं भी किसी भी मामले को स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास होता है। ऑप्शन ए हमारे पास है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी हमारे पास है उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है स्थानीय न्यायालय और ऑप्शन डी है पंचायत। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। बहुत ही धमाकेदार क्लास आज की होने वाली है। फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह है सुप्रीम कोर्ट। हमारे सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च पावर है और उन्हें बिल्कुल पूर्णतः यह अधिकार है कि वह भारत के अंदर कहीं पर भी चल रहे किसी भी केस को, किसी भी मामले को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकती है। यह अधिकार हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो उन्हें यह त्याग पत्र किसको संबोधित करना होगा। ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री और ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है अध्यक्ष या स्पीकर। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत के राष्ट्रपति जब अपना त्यागपत्र देते हैं तो वह उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे, और अगर भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं तो वह राष्ट्रपति जी को अपना त्यागपत्र देंगे। और दोस्तों, अगर ये दोनों राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी अपना त्यागपत्र देंगे तो फिर यह भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको अपना त्यागपत्र सौंपेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 का जो हमारा सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, भारत के उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या बताइए कितनी हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए 220, ऑप्शन बी 200 और ऑप्शन सी 250 और ऑप्शन डी है 240। बहुत ही सोच समझ के आपको इसका उत्तर देना है। राज्यसभा की पूछिए, ना कि लोकसभा की। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 250। बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 250। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये रहा आपके सामने। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का निर्वाह किया गया है। भारतीय संविधान के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों में से एक यह प्रश्न है जो कि बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है। ऑप्शन ए हमारे पास है भाग नंबर 4, ऑप्शन बी हमारे पास है भाग नंबर 4A और ऑप्शन सी हमारे पास है भाग नंबर 4B और ऑप्शन डी है भाग नंबर 5। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी। भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का निर्वाह किया गया है।
42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। उसी में हमारे 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है क्योंकि यह अपराधों के लिए एक दृढ़ विश्वास के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 के तहत अपराध के आरोपी व्यक्तियों को कौन सी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा है नहीं की गई है। ऑप्शन ए एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ, ऑप्शन बी दोहरा खतरा, ऑप्शन सी आत्मदोष के खिलाफ निषेध और ऑप्शन डी 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। दोस्तों इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन डी 24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार। यह अधिकार जो हमें मिलता है वह अनुच्छेद 22 के तहत मिलता है, ना कि 20 के तहत। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा। भारत के निर्वाचन आयोग के चुनावों से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए हमारे पास है राष्ट्रपति का चुनाव, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति का चुनाव, ऑप्शन सी राज्य की पंचायतें और नगर पालिकाएं का चुनाव और ऑप्शन डी है लोकसभा का चुनाव। फ्रेंड्स बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन सी राज्य की पंचायतें और नगर पालिका का चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग नहीं कराता है। यह राज्य का निर्वाचन आयोग कराता है, ना कि भारत का निर्वाचन आयोग। यह बात आपको ध्यान रखनी है। फ्रेंड्स जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आया है और हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी देरी ना करें। अपने दोस्तों के साथ भी यह वीडियो शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 20 जुलाई 1950 और ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1950। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है बिल्कुल 9 दिसंबर 1946 को संविधान की प्रथम बैठक हुई थी। और प्रथम बैठक जब हुई थी तो उस समय आपसे अगर पूछ लिया जाए अध्यक्ष हमारे कौन थे संविधान सभा के, तो आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है प्यारे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 18 और अनुच्छेद 17। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा क्वेश्चन नंबर 9।
लोकसभा के लिए प्रथम मध्यावधि चुनाव किसमें आयोजित किए गए थे? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1976 और ऑप्शन डी है 1985। दोस्तों बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1976 और ऑप्शन डी है 1985। दोस्तों लोकसभा के लिए प्रथम मध्यावधि चुनाव 1971 में आयोजित किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अध्यक्षता में हुई थी। बताइए, अभी क्वेश्चन पीछे आया था उसमें पूछा था 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई है? बताइए, अभी मैंने इसका आपको आंसर बताया था। बच्चों इसका जो आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये रहा। राज्यसभा के सदस्य जो हर दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी है 2/3 और ऑप्शन डी है 1 से लेकर 10 सदस्य तक। बच्चों इसका बिल्कुल सही उत्तर जो होगा, राज्यसभा के सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अनुसार संसद में भारत के राष्ट्रपति और दोनों सदन शामिल हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 89 और अनुच्छेद 49। दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 79 के तहत। अनुच्छेद 79 के तहत राष्ट्रपति भारत के लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने ये रहा। भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी व्यक्ति को जिस प्रकार गिरफ्तार अथवा बंदी बनाया जाता है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। बताइए कितने दिनों के अंदर, कितने घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना होता है? ऑप्शन ए 12 घंटे के अंदर, ऑप्शन बी 48 घंटे के अंदर और ऑप्शन सी है 24 घंटे के अंदर और ऑप्शन डी है 72 घंटों के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा, बिल्कुल इसका जो सही उत्तर है, भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है उसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटों के अंदर प्रस्तुत करना होता है, उपस्थिति दर्ज करानी होती है। क्वेश्चन नंबर 12 का सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार और ऑप्शन डी है संपत्ति का अधिकार। फ्रेंड्स बताइए इसका सही उत्तर चारों में से कौन सा होगा? कौन सा अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या संपत्ति का अधिकार? फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा वह है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। 42वें संविधान के तहत इसको समाप्त कर दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है? ऑप्शन ए एन गोपालास्वामी, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी एन माधव राव और ऑप्शन डी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दोस्तों बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत धमाकेदार क्लास चल रही है। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष इनमें से कौन है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही भारतीय संविधान के जनक हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार की थी। 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था और यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। भारत से बड़ा दुनिया में कहीं भी लिखित संविधान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है। बलवंत राय मेहता की समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन ए भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से, ऑप्शन बी पंचायती राज व्यवस्था से, ऑप्शन सी राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्ति से और ऑप्शन डी है आरक्षण की व्यवस्था से। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर कौन सा सबसे बेस्ट उत्तर है इनमें से और कौन सा सही उत्तर इसका होगा। दोस्तों आपने पढ़ा होगा पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था ही बलवंत राय मेहता की समिति का गठन किया गया था। इन्होंने ही पंचायती राज व्यवस्था के बारे में मसौदा तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 369, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 370। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात, वित्तीय संकट की घोषणा की जा सकती है? फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 360। और आपको ध्यान रखना है कि आज तक यह हमारे देश में कभी भी इसकी घोषणा नहीं हुई है कि अनुच्छेद 360 लागू किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके सामने। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 33, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32 और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 42 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 17। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 में अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान में राज्य का अर्थ है। ऑप्शन ए संघ और राज्य सरकारें, ऑप्शन बी राज्य विधानसभाएं, ऑप्शन सी संसद और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। भाग 1 में, संविधान के भाग 1 में भारत दैट इज इंडिया, राज्य संघ और राज्य सरकारें इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा।
भाग 1 में इसका उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 19, भारत में कानूनी संप्रभुता किसके पास निहित है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी संसद और ऑप्शन डी है न्यायतंत्र। दोस्तों बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? बिल्कुल सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन बी। भारत में कानूनी संप्रभुता भारतीय संविधान के पास निहित है। क्वेश्चन नंबर 20, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारत के राष्ट्रपति ऑप्शन ए, ऑप्शन बी संसद और ऑप्शन सी है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारतीय संविधान के संरक्षक है। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान के मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे? ऑप्शन ए 1976, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन सी है 1974 और ऑप्शन डी है 1975। फ्रेंड्स 1976 42वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय ध्वज में भगवा रंग किसका प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए मानव प्रकृति की आत्मा, ऑप्शन बी है रंगों की आत्मा, ऑप्शन सी त्याग की भावना और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रीय ध्वज में भगवा रंग किसका प्रतिनिधित्व करता है? त्याग की भावना को भगवा रंग प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने ये रहा। दोस्तों अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बस यही आपसे हम एक मांग कर रहे हैं, बाकी हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद भारत को भारत के रूप में वर्णित करता है? अभी मैंने आपसे बात की थी अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था अनुच्छेद 1 में भाग 1 में भारत दैट इज इंडिया, भारत के रूप में वर्णित करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24, ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। भारत में राष्ट्रपति के नियम को हर 6 महीने में संसद की मंजूरी से कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन ए है 6 महीने, ऑप्शन बी 1 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष और ऑप्शन डी है 3 वर्ष। दोस्तों यह प्रश्न परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी 3 वर्ष के लिए संसद की मंजूरी से 6 महीने के लिए राष्ट्रपति के नियम को बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी जर्मनी और ऑप्शन सी जापान एंड ऑप्शन डी है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA। दोस्तों बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी अमेरिका बिल्कुल सही उत्तर है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आपके सामने। संविधान के मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था?
ऑप्शन ए देवराज अर्थ समिति, ऑप्शन बी कर्ण सिंह समिति, ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह समिति और ऑप्शन डी है कृपलानी समिति। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऑप्शन ए आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी एकल संक्रमणीय और ऑप्शन सी है अप्रत्यक्ष मतदान और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। बताइए बिल्कुल सही उत्तर कौन सा होगा। दोस्तों, अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और लास्ट में आपको एक काम करना है, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं इस 30 क्वेश्चन में से अपना स्कोर भी आपको कमेंट में लिखना है। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय और अप्रत्यक्ष चुनाव की विधि अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की क्रमशः संख्या है। ऑप्शन ए 12 और 2, ऑप्शन बी 2 और 12 और ऑप्शन सी है 8 और 12 और ऑप्शन डी 12 और 4। फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 12 और 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी है 8। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 12। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी तो आप बताएंगे 8 अनुसूचियां थी जब हमारा संविधान बना था। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद आज का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 20 नवंबर, ऑप्शन सी 16 अगस्त और ऑप्शन डी है 26 दिसंबर। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा इन चारों में से कोई भी नहीं है। यह आंसर आपको कमेंट में लिखकर बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। ये चारों के चारों उत्तर बिल्कुल गलत हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी क्लास। यहीं पर आज की क्लास को समाप्त करेंगे और मिलेंगे आपको जल्द ही अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।